हुसैन ने 55 बातें कही थी आखिरी खुतबे में। कितनी? 55 या 56 बातें कही थी। मैं सारी बातें कोड नहीं करता, चंद बातें बताऊं। इमाम ने सवारी रोक के कहा था, लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जो फातिमा की गोद में पलता रहा हूँ, मैं वो हूँ जो नाना के कंधों पे बैठा रहा हूँ, मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जिनके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाते रहे। जो नहीं बोला मैं सोचता हूँ उसके आने का कोई फायदा नहीं है। अगली बात कहने लगा हूँ, वही बोले जिसका अकीदा पहाड़ के बराबर हो। हुसैन ने कहा, ये रहा मेरा हाथ और वो रही जन्नत। फरमाया, ये रहा मेरा हाथ वो रही जन्नत। जिसे जन्नत चाहिए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। आप अगर बोल देते कसम से बड़ी तबीयत खुश होती। वाह, मुझे कब्र में जाके भी दुख होगा कि आपने इतनी बड़ी बात में सुभान अल्लाह नहीं कहा था। फरमाया, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। एक यजीदी कुत्ते ने कहा, हुसैन तकरीर बंद कर, ये जन्नत ये झूठ है ना बोल। तो अब आपको आया गुस्सा, मुड़ के देखा उधर जिधर हुर की लाश पड़ी थी। फरमाया, मैंने हुर को जन्नत दे दी है। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? ये अब तक हमारे साथ तलवार, हमारे साथ रोटी पानी, हमारे साथ जन्नत ही कैसे हो गया? आपने फरमाया, हुर तू बता। 3 मरतबा हुर की लाश से आवाज आई, हुसैन जो कह रहा है वही सच है, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। फरमाया, हाथ में हाथ दो। अगर यहीं जन्नत ना दिखा दूं तो नबी का नवासा ना कहना। इस खुतबे से टांगे कांप गई, लोग उनके हाथों से निकलने लगे। तो अब वो बह गए आमिर इब्न साद। उसने कहा, लोगों बातों में ना हो। फरमाया, नहीं मानोगे? कहा नहीं, बह दिया सर। फरमाया, आओ फिर अली का शेर देखो। फिर 3 दिन का भूखा प्यासा जब तलवार लेके झपटा ना, तो जिधर मुंह कर देता सफों की सफे पलट देता है। ऐसी तलवार चली कि 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया हुसैन ने। कितने? 2172 यजीदियों को जहन्नम में धकेला। और तलवार रुकती कैसे? आज बाजू हुसैन का था मगर तलवार तो जुल्फिकार ही थी ना। बाजू हुसैन का था। तैयारी करके जब निकले ना, सर पे इमाम हसन का अमामा, कमर में पटका इमाम हसन का, कंधे पे चादर नाना मुस्तफा की, हाथ में तलवार अली मुर्तजा की। अब जब करबला में तलवार चमकी है और सर कट के गिरने शुरू हुए हैं, अमर इब्न साद को खला गया। उसने कहा, अगर तलवार ना रुकी अकेला 22,000 को काट के जाएगा, तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 काट दिए थे। अमर इब्न साद ने कहा, मैंने पहले की इब्न ज़ियाद से कहा था 22,000 फौज क्यों भेजी है? उसने कहा था, डर क्यों रखे हो कि 22,000 काफी है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हुसैन की तलवार ने चल के बता दिया। क्या सोच रखे हो? ये अली की तलवार है जो बदर में चली थी तब भी बेमिसाल थी, खैबर में चली है तब भी बेमिसाल है, उहद में चली है तब भी बेमिसाल है, खंदक में चली है तब भी बेमिसाल है, और करबला में चल रही है अब भी ये आवाजें आ रही है। शाकिर मर्दा शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा रोको तो किसी ने कहा, ये बड़े पक्के नमाजी हैं, ये नमाज कज़ा नहीं करते। कहा फिर कहा अजान पढ़ दो। एक कुत्ते ने खड़े होकर पीछे अजान पढ़ी। हुसैन ने ये भी न देखा पढ़ने वाला कौन है। अजान सुनी, तलवार रुक गई। सीधी सी बात, अजान सुनी, तलवार रुक गई। अमर इब्न साद ने कहा, मौका है अब गिरा लो। इतने तीर, इतनी बर्छी, इतने भाले मारे गए कि मेरा इमाम जख्मों से चूर चूर होकर के जीन से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। मेरा इमाम नीचे आया, वजू लहू से किया, सजदे में सर रखा, और फिर कुत्तों ने पहले 10 बंदे आए हुसैन को शहीद करने के लिए, लेकिन हिम्मत ना हो सकी। फिर 40 बंदे इकट्ठे होके आए। फिर वो शिमर वलईन जिसने हुसैन के गले पर, गर्दन पे उल्टी तरफ से 22 बार खंजर के किए। जानते हो, हम गले की तरफ से जानवर को इसलिए ज़िबा करते हैं ताकि लहू की नसें जल्दी कटें और तकलीफ कम हो। उन कुत्तों ने गर्दन की तरफ से इसलिए काटा था ताकि हुसैन को दर्द ज़्यादा हो। लेकिन सलाम हुसैन तेरी इबादत पे। अकबर, कासिम, अब्बास सारे लाशें धूप में पड़े। खुद सजदे में आके कह रहा, रज़ी तु बिक़ज़ाई का, अल्लाह मैं तेरे रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह मैंने अकबर दे दिया, तू क्या कह रहा है? कासिम दे दिया, तेरी क्या मर्जी है? अब्बास दे दिया, तेरी क्या मर्जी? सारे दे दिए। अब हुसैन सर लेके आया, पता तेरी क्या राय है? अब आवाज़ आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। पूरे दहर में ये आवाज़ गूंज रही थी। इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।
कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरा इमाम शहीद हुआ, एक करबला 10 मुहर्रम की शाम खत्म हो गई, दूसरी करबला 10 मुहर्रम के बाद शुरू होती है। एक करबला वो है जिसके इमाम को हुसैन कहा जाता है, और दूसरी करबला वो है जिसके इमाम को ज़ैनब कहा जाता है। ये याद रखिए, जहां से हुसैन ने जिम्मेदारी छोड़ी, वहां से ज़ैनब ने जिम्मेदारी संभाली है ना। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, ये शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये शेर के मक्तल में हुसैन इब्ने अली को सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी, है ना। फिर वो घड़ी आई कि पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली। करने को तो बहुत सारी बातें, सिर्फ एक बात बताऊं, 72 नेज़ों के 72 सर, सबसे आगे इमाम हुसैन का सर, पीछे अली अकबर कासिम अब्बास के सर, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और जो सबसे छोटा मकतूल है, जो सबसे छोटा शहीद है, जिसे असगर कहती है दुनिया, उसका सर सबसे पीछे नेज़े पे था। तवज्जो है ना, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत जल्द बात करने लगा हूँ। इस साल की सबसे लंबी तकरीर मेरी हो गई है। एक साल 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, अब 2 घंटे के पार सुई जाने वाली। अल्लाह आपको सलामत रखे, और बड़े अच्छे लोग हैं, बस ये बात पूरी कर लूं, है ना। तैयार है सारे लोग? जो तैयार है नारे का जवाब दें, नारे हैदरी। ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। ऐसा करो, एक बार खाना खा ले, फिर शुरू हो जाएंगे। सारे तैयार बैठे ना? करबला है, 72 नेज़ों पे, जोर से 72 साल, 56 औरतें, 26 बच्चे कैदी बने। नबी की बेटियों को ऊंट की नंगी पीठों पे डाला गया। वो जिनके इशारों से हम गुनाहगारों के पैरों की बेड़ियां टूटेंगी, वो जो झोली फैलाएंगी तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलेगा, वो जो बोलेंगी तो फरिश्ते भी गर्दन झुका के जिनके लहजे को अदब से समात करेंगे। आज वो कैदी बन के जा रहे हैं, वो कैदी बन के जा रहे हैं। सुने जरा, बताने लगा हूं, कोई मजबूर ना कहना, कोई मजबूर ना कहना। ये काफिला जब चलने लगा, बड़े दुखों से गुजरा है काफिला, बड़ी तकलीफों से गुजरा है काफिला। यकीन करें, 10 मुहर्रम को अहले बैत ने वो दर्द नहीं देखे जो 10 मुहर्रम के बाद देखे। करने को बहुत सी बातें हैं। जब काफिला गुजरने लगा तो आगे आगे सबसे पहले यजीद अमर इब्ने ज़ियाद के कहने पर ढोल बजाने वाले थे। एक शहर से जब काफिला गुजरने लगा ना, एक बच्चा अपने बाप के साथ या दादा के साथ चौक में खड़ा था। वो बंदा नाबीना था, भीख मांग रहा था। बच्चा इसलिए रखा था उसने कि ताकि अगर कोई दूल्हा या बड़ी पार्टी आए, अमीरों की आए, तो वो इशारा करके कह देता कि बड़े लोग आए। तो जब बड़े लोग देखता तो बड़ा सदका देकर भीख मांगता। उसने जब देखा ढोल की आवाज़ है, उसने कहा कि लगता है बारात आ रही है। बच्चे ने कहा लग तो मुझे भी रहा है। जैसे ही वो काफिले ने मोड़ मुड़ा, नए कपड़े, नया ढोल और बड़ी शान से ताज पहन के बजाते हुए आ रहे। बच्चे ने देख कर कहा बाराती सारे अच्छे कपड़ों में, लगता है शान वाला कोई दूल्हा होगा। बाप ने कहा सुन, जब दूल्हा करीब से आए ना तो मुझे इशारा कर देना दूल्हा आ गया है, वरना ढोल के शोर में आवाज़ नहीं जाएगी। उसने कहा ठीक है जी। लेकिन बच्चे ने यह वादा उससे कर लिया। बच्चा देख रहा है, लेकिन जानते हो जहां से ढोल की लाइन खत्म हुई वहां से सरों का समंदर शुरू हुआ। जब बच्चे ने पहला सर नेज़े पे देखा तो बच्चा होश को बैठा, चुप रह गया, कुछ ना बोल सका, ना हाँ ना। बच्चा देखता रहा, हुसैन, कासिम, अकबर, अब्बास, ओनो मोहम्मद सर। लेकिन जब बच्चे ने असगर का सर देखा तो वो ये सोचने लगा, जिस उम्र में मुंह में दूध होना चाहिए था लहू निकल रहा है। उसने कहा बड़ों से लड़ने का मतलब समझ में आता है, आखिर इस 6 माह के असगर ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के बच्चा गिरने लगा ना, गिरते गिरते उसने दामन थामा। बाप ने समझा शायद दूल्हा करीब आ गया है। तब तक सरों का काफिला जा चुका था। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पीछे सैयदा ज़ैनब हज़रत फिज़ा के साथ है। जैसे ही सैयदा ज़ैनब की सवारी आ रही है, अब वो नाबीना कहता अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी इतनी बात उसने कही है, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, सवारी रोक दी है। अम्मा फिज़ा, आज पहली बार किसी ने बाबा का नाम लिया है। कहो इससे एक बार और मेरे बाप का नाम ले, एक बार और बाप का नाम ले। हज़रत फिज़ा ने कहा एक बार और कहना। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। हज़रत ज़ैनब की आंख में आंसू है। अम्मा इससे कहो ना, फिर से कह दे, आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली की बात की है, कहो ना अम्मा। कहा फिर कहो। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी इस बच्चे को बुला के पूछो ना ये क्या चाहता है। अम्मा फिज़ा ने बुलाया, कहा बेटे बात क्या है। कहा नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं, यहाँ इसलिए खड़े रहते हैं, बड़े काफिले गुजरते हैं ताकि घर बार का गुजारा हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी से कहो वो जिस सवारी पे मेरी सकीना बैठ के आ रही है उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा के देख ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने दौड़ लगाई है, हजरत सकीना के ऊंट के कदम के निशान की मिट्टी हटाई है, सोना चांदी का ढेर निकल आया है। उसने कहा भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आज सब कुछ मिल गया है। कहा क्या हुआ है। कहा ये जो परदेसी जा रहे हैं इन्होंने इस सोने का पता बताया है। उसने कहा मिट्टी डाल इस पे। कहा फिर। कहा भगा लेके चल, जिसने इसका पता बताया है। कहा किस लिए। कहा तू नहीं जानता है ये जो सोना बता के गई है या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर।
या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। इनको मजबूर ना कहना। हाथ में मालूम है 90 किलो वजन था उस लोहे का जो इमाम सज्जाद के सर से लेकर पैरों तक डाला गया था। कितना? 90 किलो वजन। और ये जो गले में पड़ा था ना घेरा, इतना वजनी था, इसने गोश्त काट के हड्डियों तक पहुंच गया था। ये आप चलते थे तो हर कदम पे कहते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरब में मशहूर था कि अगर कोई कैदी होता उसकी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। एक शख्स ने देखा इमाम सज्जाद को, उसने कहा कैदी भी है परदेसी भी है, दुआ कर देना। इमाम सज्जाद ने हाथ उठाए, अल्लाह कभी इसको किसी कलमा पढ़ने वाले का कैदी न बनाना। वो चौंक गया, ये कौन सी दुआ है? आपने फरमाया मेरा दामन उठा के देख। आपने फरमाया इस सदी में ये सबसे बड़ी दुआ है। कहा मेरा दामन उठा। जब उसने दामन उठाया ना तो पूरे जिस्म पूरी कमर पे खून था, कोड़ों से खाल उतर चुकी थी। फरमाया जो कैदी बन के जा रहा है उसके घर में कलमा उतरा है, जो कैदी बना के ला रहे हैं ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं। कहा सज्जाद ये जख्म क्यों? कहा रुकता हूं तो कोड़े लगते हैं, चलता हूं तो जख्म दुखते हैं। अल्लाह किसी को ऐसा कैदी ना बनाए, ये इमाम सज्जाद ने कहा था। सफर चल रहा है, इसी आलम में कुछ जगह पर यजीद की मुखालफत शुरू हो गई कटे सर देख के। बात बहुत बड़ी हुई, लेकिन बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। यजीद ने हुक्म दिया अब शहरों से ना निकालना वरना लोग आवाज खिलाफ खड़ा कर देंगे। कहा जंगलों से घुमा के लो। अब जब जंगल से ये काफिला निकला, एक खातून अपनी गोद में सोना लिए खड़ी है, सबसे आगे शिमर लईन जिसके नेज़े पे हुसैन का सर, खोली, ये सब आगे, अकबर कासिम के कातिल पीछे पीछे। उसने कहा काफिले वालों ठहरो, तुम्हें कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटे को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, उसका इलाज होना है। तो उसने ठट्टा मार के हंसी मार के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजाक उड़ाते हुए कहा बीबी हम में तो कोई तबीब नहीं है, बल्कि ये जो जंजीरें पहने खड़ा है ना ये तबीब है। मजाक में कहा था। वो बूढ़ी थी, एक बेटा था, बचाना था उसे। वो आके कहने लगी ओ परदेसी तू तबीब है? आपने शिमर की तरफ मुस्कुरा के देखा, फरमाया माँ शुक्र है मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा दादा भी तबीब, मेरा घराना ही तबीबों का है। अम्मा बता काम क्या है? उसने कहा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं और उसको किसी जानवर ने काट लिया, मेहरबानी कर मुझे मेरे बेटे का इलाज कर दे। फरमाने लगे अम्मा आज इनसे इजाजत ले ले, हम इनके कैदी। उसने हंस के ना यूं चाबी उछाली, कहा सुनो अगर हमारी मान लेते तो कैदी ना बनते। फरमाया कुत्ते रख अपनी चाबी अपने पास, हम अली के लाल हैं, तुझे क्या लगता है ये रोकेंगी? आपने ऐसे देखा तो हाथ कड़ी टूट के बह गई, पैरों की तरफ देखा बेड़ियां बह गई, हाथ लगाया तो टूट के गिर गया। फरमाने लगे हम तो रब की रजा में राजी हैं, वरना जिसे जो कह दे वही करने लग जाएगा, वही करने लग जाएगा। अब चले इमाम से जादू कितने थे कि पैर पूरा नहीं उठ पा रहा है, निशान फिसलते जा रहे थे। जैसी माँ का दरवाजा आया ना, एक पूरी जंगल में घर है, तो दरवाजे पे बेटी खड़ी, उसने कहा अम्मा जा वापस कर दे इसको। माँ ने कहा क्यों? कहा जिस भाई को बचाना था वो इंतकाल कर गया। माँ कहती है मैं मेहरबान बीमार परदेसी तेरा शुक्रिया यहाँ तक आया जा। कहा अम्मा क्यों? कहा जो बचाना था वो मर गया। तो आपने फरमाया अम्मा कम से कम दरवाजे तक तो आने दे। थक गए तो सलाम पढ़ लिया जाए। अम्मा दरवाजे तक तो आने दे, दरवाजे तक तो आने दे। कहा बेटे पहले ही बड़े दुखों में गिरा है, क्या करेगा? कहा 2 मिनट तेरे दरवाजे पे मैं पैर रख लूं? कहा ठीक है फिर आजा। जैसी आए अजीब मंजर था, 2 बेटियां भाई के पैरों की तरफ बैठी हैं, 2 सरहाने की तरफ बैठी हैं, 2 दाएं बाएं बैठी हैं, 7वीं बेटी दरवाजे पे खड़ी थी। इमाम सज्जाद ने बेटियों को रोते देखा, खुद भी रो दिए। एक ने कहा तेरा क्या गया, क्यों रोया? फरमाया इस जवान को और तुम्हें देख के मुझे अकबर की सुगरा याद आ गई है। वो क्या समझते? कहा मैं सोच रहा हूँ मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या जवाब दूंगा। इतना कहा फिर आगे बढ़े। आपने देखा चादर पड़ी है, आपने चादर हटाई, फरमाया नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, देख बहनें रो रही हैं। इतना कहा वो उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है। जैसे उठ के बैठा खातून कदमों में आ गई, कौन आ गया है मेरे घर, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? अम्मा ये न पूछ बता सोना कितना था? जो शिमर ने लेकर के मेरा सौदा किया वो सोना कितना था? अम्मा ने कहा 7 बेटियों का जेवर था। सब ने कहा था अम्मा सोना फिर बना लेंगे, भाई बच जाना चाहिए। सारा सोना बेटियों ने दे दिया। कहा वो सब चला गया? कहा हाँ। फरमाया जा मिट्टी भर के ले आ। बूढ़ी दामन में मिट्टी भर के लाई, सज्जाद ने हाथ लगाया, अम्मा खोल के देख रब ने सारी मिट्टी को सोना बना दिया था।
रब ने सारी मिट्टी को सोना बना दिया था। अब कहते अम्मा भी इजाजत हो तो मैं जाऊं, बूढ़ी कदमों में आ गई, मेहरबान तेरी मेहरबानी, तू मेरे घर तक आ गया है, लेकिन अगर खता की माफी हो तो एक सवाल कर लूं। कहा पूछो क्या बात है। वो जानती थी करीम लोग हैं, नाराज तो होते ही नहीं है। कहा बेटे ये बता दे सबसे आगे नेज़े पे सर किसका था। कहा वो मेरे बाप का सर था। उसके पीछे सर किसका था। कहा मेरे अकबर का सर था। वो छोटा सबसे छोटा सर किसका था। कहा मेरे असगर का सर था। कहा वो बड़ा सा सर किसका था। कहा गाजी अब्बास का सर था। कहा वो नूरानी सर किसके थे। कहा हमारी फूफी के बच्चों के सर थे। उसने कहा शहजादे मेरा एक जिंदा कर लिया है, अपने 72 क्यों जिंदा नहीं किए हैं। इमाम सज्जाद ने कहा था अम्मा मेरी मजबूरी बन गई है, वरना अपने 72 भी जिंदा करके दिखा देता। कहा बेटे कौन सी मजबूरी है। कहा ये जवाब यहाँ नहीं मिल सकता है। कहा फिर। कहा मेरे साथ चलिए जवाब मिल जाएगा। इमाम सज्जाद बूढ़ी के साथ वहां आए हैं, 4 नेज़ों पे सर रखे हुए हैं। जिस नेज़े पे इमाम का सर है उस नेज़े पे सर के पीछे आके इमाम सज्जाद खड़े होते हैं, आवाज दे के कहते हैं या अबती, ए मेरे अब्बा वो कुरान पढ़ के तो सुनाओ जो पूरे सफर सज्जाद को पढ़ के सुनाया है, जो पूरे सफर तुमने ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ के सुनाया है। इतना सुना सरे हुसैन नेज़े पे घूम जाता है। सज्जाद की तरफ रुख किया मेरे इमाम ने। अब सूरह यासीन की तिलावत होती जा रही है। इमाम सज्जाद रोते जा रहे हैं। कहा अम्मा समझा कुछ। कहा मैंने तो कुछ नहीं समझा। कहा अम्मा सुन, जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हो और नेज़ों पे कुरान पढ़ते हो वो जिंदा नहीं किए जाते हैं, बल्कि अल्लाह उनकी ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, कहने वाह माशाअल्लाह, मुख्तार का आलम, क्या होगा, मुख्तार का आलम, क्या होगा। बड़े दुख करबला वालों ने झेले, बड़े दुख। सही बताऊं तो कलम में ताकत नहीं जो करबला मुकम्मल लिख दे, और कोई जबान ऐसी न बनी जो करबला को मुकम्मल बयान कर दे। बस इतना समझ लो, सैयदा ज़ैनब के हवाले काफिला, और सैयदा ज़ैनब इस काफिले को मदीने लेके आई है। मदीने आई, ये दर्द का आलम था कि अपने ही मदीने आके अपने भतीजे से कहती है सज्जाद ये सामने कौन सा शहर है। इमाम सज्जाद रोए, फरमाया फूफी भूल गई नाना का मदीना आ गया है। फरमाया सज्जाद फिर सलाम कर नाना को, काफिला लेके घर जा, मुझे नाना से बात करनी है। अंदर आई, दर्द इतना था, सलाम किया और सलाम के बाद कुछ ना कह सकी, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते जैसी आयत करीमा आई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा फिज़ा ने कहा ज़ैनब बस कर दे, देख नबी की कब्र अनवर हिलने लग गई है, पूरा मदीना कांप रहा है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ज़ैनब लुट के आए, ज़ैनब सब कुछ लुटा के आए और फिर मदीने में हुजूर की कब्र कैसे हिल सकती है। मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर जामी जैसा आशिक 4 मिसरे लेकर के मदीना आए, हुजूर कहते हैं अगर ये आ गया तो मुझे निकलना पड़ेगा। बता जो जामी के लिए इतनी मोहब्बत पेश करता हो, तो जिसने जिस ज़ैनब को गोद में लेके ज़बान की गुट्टी दी होगी, उसका दर्द मेरे नबी के सीने पर कैसे गुजरा होगा, कैसे मेरे नबी ने बर्दाश्त किया होगा। आपने नाना को सलाम किया, घर आ गई। कुल मिलाकर के बात यह है, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब अता फरमाया है। एक सज्जाद लौटा था मदीने से, आज पूरी दुनिया में सज्जाद की नस्ल मौजूद है, ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल मौजूद है, कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं, और क़यामत तक अली के लालों का सिलसिला जारी रहेगा। यही तो बात है ना, जो काटने आए थे वो मिट गए हैं, जो कट गए थे वो आज भी बाकी है। जो करबला जाते हैं वो देखते हैं कि नहर फुरात अब भी है, करबला की ज़मीन अब भी है, जहाँ 22,000 के खेमे थे वो ज़मीन अब भी है, जहाँ 72 सर कट के गिरे थे वो ज़मीन अब भी है। लेकिन हवाएं बता रही हैं आज भी करबला में झंडे हुसैन के लहरा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हम सबको सैयदा के दर के सदक़े अता फरमाए, और जो खिलाफ को माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी में दिया साथ की मुलाकात, बच्चे ने पहला सर नेज़े पे देखा तो बच्चा होश को बैठा, चुप रह गया, कुछ ना बोल सका, ना हाँ ना ना। बच्चा देखता रहा हुसैन, कासिम, अकबर, अब्बास और मोहम्मद सर। लेकिन जब बच्चे ने असगर का सर देखा तो वह ये सोचने लगा जिस उम्र में मुंह में दूध होना चाहिए था लहू निकल रहा है। उसने कहा बड़ों से लड़ने का मतलब समझ में आता है, आखिर इस 6 माह के असगर ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के बच्चा गिरने लगा, ना गिरते गिरते उसने दामन थामा। बाप ने समझा शायद दूल्हा करीब आ गया है। तब तक सरों का काफिला जा चुका था। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पीछे सैयदा ज़ैनब हज़रत फिज़ा के साथ है। जैसे ही सैयदा ज़ैनब की सवारी आ रही है, अब वो नबी ना कहता अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो।
जैसी इतनी बात उसने कही है, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, सवारी रोक दी है। अम्मा फिज़ा आज पहली बार किसी ने बाबा का नाम लिया है। कहो इससे एक बार और मेरे बाप का नाम ले, एक बार और बाप का नाम ले। हजरत फिज़ा ने कहा एक बार और कहना। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू है। अम्मा इससे कहो ना, फिर से कह दे, आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली की बात की है, कहो ना अम्मा। कहा फिर कहो। उसने फिर कहा अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी इस बच्चे को बुला के पूछो ना ये क्या चाहता है। अम्मा फिज़ा ने बुलाया, कहा बेटे बात क्या है। कहा नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं, यहाँ इसलिए खड़े रहते हैं, बड़े काफिले गुजरते हैं ताकि घर बार का गुजारा हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी इससे कहो वो जिस सवारी पे मेरी सकीना बैठ के आ रही है उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटा के देख ले, इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने दौड़ लगाई है, हजरत सकीना के ऊंट के कदम के निशान की मिट्टी हटाई है, सोना चांदी का ढेर निकल आया है। भाई बेटी बेटी होती है, खुदा का वास्ता वो भी बेटी है जो आपके घर में पैदा हुई है और वो भी बेटी है जो निकाह के बाद आपके घर में आई है। दोनों बातें याद रखिएगा, बेटी बेटी होती है। मैंने बात कही, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दुखों की वारिस होती हैं। बाजू इमाम हुसैन आ गए, बेटी ने कहा ना गोद में ना उठाए, ये तेरे बाजू थक चुके हैं। उठाते उठाते सकीना को उठा के और दुख ना बढ़ाएं। फिर बेटी का अगर मैं बड़ी होती तो ये तकलीफ भी ना देती, मेरा कद छोटा है। कहा फिर कहा ऐसे झुक जाओ ना जैसे नमाजी रुकू करता है। आप सोचे तो सही, सामने सकीना इधर हुसैन है, मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। परदेश जाने वालों, जब बेटियां राह रोक के कहती हैं ना अब्बा कब आओगे, तो कलेजा सीने के बाहर निकलना चाहता है। जब परदेश में और बेटी फोन करके कहे कब आना है, तो जी करता अल्लाह पर दे दे उड़ के चले जाएं। घर से हम बेटियों को छोड़ के निकलते हैं, हजार बहाने बना के निकलते हैं, झूठ बोल के निकलते हैं कि आ जाएंगे। हम हजार बेटियों को तसल्ली दे के निकलते हैं, तब दिल इतना धड़कता है मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहा है, कभी नाने के लिए जा रहा है, बेटी से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। फिर कौन सा दर्द होगा जो मेरे हुसैन ने दिल में संभाल के रखा होगा, कौन सी तकलीफ होगी। बेटी ने कहा हालत रुकू में आ जाए। हजरत इमाम हालत रुकू में आए, सैयदा सकीना ने यूं बाजो बहार बनाया और हुसैन के गले में डाला। अजीब मोहब्बत होती है बेटी को अपने बाप से, और फिर बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला ना, सुनो अगर जिगर है तो बर्दाश्त करके दिखाओ। बेटी क्या होती है और कितना सोचती है बेटी बाप के बारे में। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटियां ससुराल चली जाती हैं 10 साल हो जाए तब भी वो रात को उठ के सजदों में अगर कुछ मांगती है ना, तो बाप की जिंदगी की खैरात मांगा करती है। बाप चला जाए तो उसके लिए जन्नत मांगा करती है। भाई दरवाजों पे सलामत हो तो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करती है। बहनें, ये बेटियों का दिल होता है। हुसैन करबला जा रहा है, हालत रुकू में हुसैन आया है, बेटी ने यूं बाजुओं का हार बना के डाला है। जैसी हार डाला है, अब बेटी ने हुसैन के माथे को चूमा है। हुसैन चुपचाप खड़े हैं, दाने रुखसार को चूमा है। हुसैन फिर भी चुपचाप खड़े हैं, बाएं रुखसार को बेटी चूम रही है। हुसैन फिर भी चुप है। लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन फिर भी चुप रहे। बाप के गले को चूमा सकीना ने, हुसैन फिर भी चुप खड़े हैं। सीने को जब चूमा सकीना ने, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहते बेटी इतना प्यार क्यों कर रही हो, इतने प्यार की वजह क्या है। अब बेटी की फिक्र देखें। हजरत सकीना ने कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हो, अकबर गए तुमने चूम के भेजा था, कासिम गए चूम के भेजा था, अब्बास को 2 बार चूमा था, उन्होंने मोहम्मद को चूमा था। अब मैं देख रही हूँ मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, मेरा बाबा जा रहा है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। कहा था हजरत सकीना ने अब्बा दिल थोड़ा न करना, मैं जो ये प्यार कर रही हूँ ये बिला वजह नहीं है। अब्बा सुनो, मैंने आपके माथे को जो चूमा है ये मेरा बोसा नहीं था, ये नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। दाने रुखसार को चूमा है, ये दादा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, दादी फातिमा का बोसा था। हुसैन तू अकेला नहीं है, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा है। अब्बा वो मेरा बोसा है, ये कह के रुक जाती है। अब्बा जैसी इतना कह के रुकी है। हुसैन कहते हैं बेटी ये तो बता दे सीना क्यों चूमा। मेरा इमाम से इतना कहता है, बेटी हाथ जोड़ के कहती है अब्बा न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे, अभी अपनों की जुदाई का गम कम नहीं है, शहीदों के लाशें बिखरे पड़े हैं। अब्बा न पूछे ना, मेरे इमाम ने कहा बता दो बेटी। अब बेटी बता रही है अब्बा अगर पूछना चाहते हैं तो सुने। रात जब आप बैठ करके भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुहरा आई थी। उस बेटी ने आकर के कहा था सकीना जब दोपहर का वक्त होगा, बाबा करबला जा रहे होंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को न भूल जाना। जब तू सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले में बाबा के सीने को चूम लेना। ये जो बोसा लिया है तेरी सुहरा बेटी का बोसा है। फरमाया बेटी अच्छा खुदा के हवाले है। सुख सकीना ने कहा था अब्बा कुछ तो कह के चले जाओ। मेरे इमाम ने ना कोई शेर पढ़ा था, ना कोई वसीयत और नसीहत की थी, बल्कि ये कहा था, आपने फरमाया था इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कह के मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ। फरमाया जा बेटी मैं करबला जा रहा हूँ, मैं सजदा करके शरीयत बचा के दिखाऊंगा, तुम पर्दा करके फातिमा की तहारत बचा के दिखा देना। या अली
यार माशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। खैरियत है सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना? बात लंबी हो गई है। मेरा हुसैन बैठा घोड़े पर, सवार हुआ, एड़ लगाई, अब मुर्तजिज नजर पलक झपकते करबला में। बीच में क्या हुआ बात नहीं करनी। हुसैन आए, खुतबा दिया, लड़ो। उन्होंने कहा जी सीधी सी बात,